हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं मैथ एच.डी. यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। हमने जो है एच.डी. यादव के अंदर चैप्टर स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम। हिंदी में कहते हैं हम इसे संख्या पद्धति। हिंदी में कहते हैं हम इसे संख्या पद्धति। और भैया आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक, क्योंकि आपको पता है एच.डी. यादव का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। एच.डी. यादव का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको जो है इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो हमने जो है इससे पिछली वीडियो में क्या क्या देखा था, तो देखो इससे पिछली वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर कर लिए थे हमने 72 तक। क्वेश्चन नंबर 72 तक करे थे और कुछ देखा था विभाज्यता के रूल, जैसे 2 से संख्या कब विभाजित होती है, कब 3 से होती है, कब 4 से होती है, कुछ इस प्रकार से। तो देखो अगर हमें संख्या का पता करना है 2 से संख्या कब कटेगी या विभाजित होगी तो कैसे करते हैं, तो हम जो है अंतिम संख्या देखते हैं या फिर इकाई अंक देखते हैं। अगर वो 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से जो है कोई सा भी इकाई अंक अगर 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, तो हम कह देंगे वो संख्या जो है 2 से कट जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं अंतिम जो अंक है या फिर इकाई का अंक ये लास्ट डिजिट सम होनी चाहिए या फिर 2 से विभाजित होनी चाहिए। बातें की है, एग्जाम्पल भी लिया था हमने, जैसे 278 ले लिया हमने। देखो इकाई का अंक कितना है 8, यानी कि ये 2 से यो 8 जो है 2 से कट जाएगा या विभाजित हो जाएगा, तो हम कह देंगे ये सारी संख्या जो है 2 से कटेगी। अच्छा, 4 से कटने का रूल बताया था मैंने। अंतिम 2 संख्या देखनी है हमें, 2 से कटने का रूल है अंतिम एक नंबर देखना है या एक डिजिट देखनी है। 2 से कटने का रूल है अंतिम जो है एक नंबर देखना है। अगर वो 2 से कटता है तो सारी संख्या 2 से कटेगी। 4 से कटने का रूल ये है अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं तो वो सारी संख्या 4 से कटेगी। जैसे हमने ले लिया 524, 2 अंक चेक कर लो, देखो 4 से कटेंगे, 4 से कटेगा 24, तो हम कह देंगे 524 भी जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पूर्णतः कटेगा। और 2 का बता दिया, 3 का बता दिया था, 2 का, 4 का, 3 का क्या था, 3 का और 9 का एक ही था। संख्या अंकों का योग करो, संख्या जो दे रखी थी हमें उसके अंकों का योग कर लो। अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो हम कह देंगे संख्या 3 से कटेगी, और अंकों का योग 9 से कट गया तो हम कह देंगे संख्या 9 से कटेगी। अच्छा, 5 से कटने का रूल बताया था हमने। अंतिम अंक देखो या तो होना चाहिए 0 या फिर 5, या तो होना चाहिए 0 या होना चाहिए 5, तो संख्या 5 से कट जाएगी। और 6 से वो संख्या कटेगी जो 2 से और 3 से कटेगी। 7 से कटने का रूल देखो, 7 से कटने का रूल था अगर संख्या 3 अंकों की है, जैसे x, y, z, तो इसका कर दो 2 गुना, z का 2 गुना करके इसमें से माइनस कर दो, और माइनस करके जो भी आएगा अगर वो 7 से कटेगा, देखो अंतिम संख्या का 2 गुना करो और 2 गुना करके इसमें से माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद जो भी नंबर प्राप्त होगा अगर वो नंबर 7 से कट गया तो हम कह देंगे यो भी संख्या जो है 7 से कट जाएगी, और नहीं कटा तो नहीं कटेगी वो संख्या भी। अच्छा, 5 अगर संख्या 5 अंकों की होती तो क्या करते जैसे A, B, C, D, E, तो इन नंबरों को उठाओ 2 को आगे से और इसमें से कर दो माइनस। इन नंबरों को उठाओ इसमें से कर दो माइनस, और माइनस करने के बाद जो आएगी संख्या अगर वो संख्या 7 से कट गई तो हम कह देंगे ये भी जो है क्या हो जाएगी 7 से कट जाएगी। 8 का कटने का रूल अंतिम 3 डिजिट। 8 से कटने का रूल जो है अंतिम 3 डिजिट चेक करो। 9 से बता ही दिया, और 10 से 0 होना चाहिए, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। और 11 से सम स्थानों का योग कर लो, सम स्थानों का योग कर लो और विषम स्थानों का योग कर लो, और उनका अंतर जो भी आएगा वो जो है क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए 0 या फिर 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल या फिर गुणज, तो वो संख्या जो है 11 से कटेगी। हालांकि इतनी बात जो है हमने इससे पिछली वीडियो में बताई थी, पर फिर भी अब देखो क्वेश्चन नंबर 73 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 73 से तो सवाल जो बनते हैं ना हमारे वो बनते हैं 11 के रूल से बनते हैं ज़्यादातर, और या फिर बनते हैं 9 के रूल से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 73 देख लो। अगर आपने इससे पिछली वीडियो ना देखी हो तो भैया पहले इससे पिछली वीडियो देख लो, क्योंकि हमने जो है इससे पिछली वीडियो में जो अंत में जो था वो बताया था हमने विभाज्यता के रूल।
क्योंकि इन सवालों को करने से पहले उन रूलों को समझना क्या है अति महत्वपूर्ण। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 73 ले लिया, संख्या दे दी हमें, क्वेश्चन नंबर है 73, 73 347 स्पेस 5 4 7, यही तो है 347 स्पेस 547। और बता रहे कहा को पूरी तरह से 11 विभाजित करता है। इस संख्या को जो है ना, ध्यान से समझते रहो, इस संख्या को पूरी को 11 जो है विभाजित करता है। तो बस खाली स्थान की जगह बता दो आप क्या आएगा, खाली स्थान की जगह आप बता दो भैया क्या आएगा, या फिर आप इस जगह x मान लो तो x की जगह क्या आएगा ये बता दो। हाँ देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। देखो यो संख्या है पूरी और हमें बता रहा है कहा यो संख्या 11 से कटती है, यानी कि पूरी तरीके से विभाजित है। और मैंने जो है 11 से कटने का रूल या विभाजित का रूल क्या बताया है, 11 से कटने का रूल बताया है मैंने, सम स्थानों का योग कर लो, अरे सम स्थानों का योग कर लो, अंतर विषम स्थानों का योग कर लो, और जो भी अंतर आएगा या तो होना चाहिए 0 या होना चाहिए 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। अच्छा करते हैं, तो देखो पहले सम स्थानों का योग कर लो। सम स्थान देखो पहले स्थान पे हो, दूसरे पे हो, तीसरे पे हो, चौथे पे हो, पाँचवें पे हो, छठे पे हो, सातवें पे हो। तो कर लेते हैं योग, पहले विषम स्थानों कर लो या सम स्थानों कर लो, बात एक ही है। इसका कर लो 7 5 12, 12 और 7, 12 और 7 19, 19 और 3, 19 और 3 22, कितना आ गया 22। अंतर 4 और 4 8, 8 प्लस x, 8 प्लस में x। अब तुम ये बताओ भाई, अब जो है तुम्हें ये बताना है x के स्थान पर हम क्या रखे हैं कि इसमें से घटने के बाद या तो आना चाहिए 0 या आना चाहिए 11 या फिर 11 कोई मल्टीपल। तो आप बता दो सर यहाँ जो है आप 3 रख दो, x के स्थान पर आप 3 रख दो, क्योंकि आप x के स्थान पर 3 रखोगे ना तो 8 प्लस 3 11, और 22 में से आप 11 घटाओ तो क्या आएगा 11, क्या आएगा 11, और जो कि 11 आना चाहिए, अरे 0 या फिर 11 तो आना चाहिए। तो बस आप बोल दो सर वो आएगा 3, तो x के स्थान पर जो है वो आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो खाली स्थान की जगह जो आएगा वो आएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। अब आप भैया ये तो नहीं सोच रहे कि इस जगह हम, अगर हम इस जगह क्या रख सकते हैं 8 12 और 12 8 20, 12 8 20 14 और 14 8 6 4 22, 14 रख सकते हैं इस जगह। 14 नहीं रख सकते भैया, क्योंकि हमें जो है एक अंक तक बताना है, बस एक अंक बताना है। तो बस वो कहीं ना कहीं 14 रखोगे तो इस जगह 2 अंक में पहुंच जाएगा ये। तो बस 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 3 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, देखो अगर कोई संख्या 65, क्वेश्चन नंबर है 74, अगर कोई संख्या 65 है और क्या है 742, 65 742 354 6, 354 और जी ये है 6, और क्या है x 46, और ये जो सारी संख्या है ना ये पूरी संख्या क्या है 11 से पूर्णतः विभाजित, 11 से क्या है पूर्णतः विभाजित। सिंपल, x का मान पूछा है इसमें भी, कोनो दिक्कत नहीं। अरे x का मान पूछा है ना इसमें, कोनो दिक्कत नहीं। जिस प्रकार योग रहा है इसी प्रकार कर दो, अरे जिस प्रकार योग रहा है उसी प्रकार कर दो। क्या कर दो, विषम स्थानों का योग कर लो पहले, क्या जाएगा 6 और 6 और x, मतलब 6 प्लस x हो गए,
इसे छोड़ो कुछ समय के लिए। 6 और 8, 6 4 10 और 10 3 13, 13 4 17, 17 5 22, 17 5 22 प्लस एक्स भी है भैया, 22 प्लस एक्स भी है। अच्छा, सम स्थानों का योग कर लो। 4 6 10, 5 15, 2 17, 17 और 7 24, 17 और 7 24, 24 17 और 7 हो गए 24, 6 30, 6 30, बस अंतर कितना आना चाहिए, 0 या फिर 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। तो x के स्थान पर बताओ आप क्या रख सकते हो। अरे x के स्थान पर आप क्या रख सकते हो, तो आप बोल दो सर वेरी सिंपल, x के स्थान पर हम 8 रख सकते हैं। x के स्थान पर हम 8 रख सकते हैं, क्योंकि 22 प्लस 8 कितना हो गए 30। अरे 22 प्लस 8 कितना हो गए 30, और 30 का अंतर 0। और यही तो बस ये तो बताना है हमें। x के स्थान पर क्या आएगा, तो 8 आएगा। x के स्थान पर क्या आएगा, तो वो आएगा भैया 8, ऑप्शन नंबर सी। अरे भैया ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं ना, अरे ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं ना। अगर आपने इससे पिछली वीडियो देखी है और विभाज्यता के रूल अच्छे से समझे हैं तो डेफिनेटली समझ में आ रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, और इन क्वेश्चनों को जो है ना हाथों हाथ नोट करते चलना भैया। क्वेश्चन नंबर 75 देखो अब 75 क्या बात बोली इसमें, तो इसमें बोला है यदि संख्या 247 स्पेस है और 679, 247 स्पेस 679, 79 हुई ना कि 89, ये लो 679। और ये संख्या जो है ना वो बता रखा है 9 से क्या है पूर्णतः विभाजित। ये जो है 9 से क्या है पूर्णतः विभाजित। देखो क्वेश्चन जो बनेंगे ना वो बनेंगे या तो बनेंगे 11 से या फिर बनेंगे 9 से। ज़्यादातर इनसे बनेंगे सर, 3 से और 2 से और 5 से नहीं बनेंगे पर भैया ज़्यादातर जो है इनसे बनेंगे। समझ रहे हो नहीं बात को। तो देखो ये संख्या है और 9 से विभाजित है, तो बस इसमें भी हमसे ये पूछा है खाली स्थान के, अच्छा खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्णांक संख्या क्या होगी। न्यूनतम पूछा भैया, खाली स्थान के जगह जो है क्या आएगा न्यूनतम, यानी कि छोटी से छोटी संख्या। कोनो दिक्कत नहीं भैया, x मान लो, तो बस x के स्थान पर बता दो क्या आएगा छोटी से छोटी संख्या। देखो क्या करते हैं, पहले तो ये बताओ आप 9 से कटने का रूल जो है क्या बताया था सर, तो 9 से कटने का रूल या विभाज्यता का रूल बताया था आपने। संख्याओं के अंकों का योग कर लो, संख्याओं के अंकों का योग कर लो, और संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो हम कह देंगे ये संख्या जो है 9 से कट जाएगी। सिंपल, अंकों का योग कर लो। देखो भाई 9 और 9, तो यहाँ से जो है 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखो इसे आप ऐड कर लो या फिर एक काम कर लो, 7 और 2 9, इसे यहाँ से कैंसिल कर दो, यहाँ से तो कुछ बचेगा नहीं। 7 देखो 7 प्लस 2 9 कैंसिल कर दो, यहाँ से 9 कैंसिल कर दो। और यहाँ देखो 6 और 4 10। अब जब 10 को तुम 9 से भाग लगाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ लिख लो 1। कितना लिख लिया आपने 1। अब देखो 7 और 1 8 हो गया ना। अब 8 प्लस एक्स बचा, 8 प्लस एक्स बचा, और यो 9 से क्या है विभाजित, यो क्या है 9 से विभाजित। हमसे पूछा था x का न्यूनतम मान। देखो न्यूनतम मान पूछा तो देखो x के स्थान पर आप क्या रखोगे कि ये संख्या जो है अगर हम इसके अंकों का योग करें तो ये 9 से क्या हो जाए कट जाए, तो बस 1 रख दो आप। अगर आप x के स्थान पर 1 रखते हो तो 8 प्लस 1 9, और 9 से 9 कैंसिल आउट, तो सिंपल x के स्थान पर 1 आ जाएगा, x के स्थान पर 1 आ जाएगा। अगर भैया क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वीडियो बैक कर लो और दोबारा देखो, हालांकि समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। x के स्थान पर 1, ऑप्शन नंबर देख लो भैया, ऑप्शन नंबर सी 75 का जो है वो जाएगा सी। नोट करो इसे भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76।
अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 76। क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 76। हाथों हाथ इन क्वेश्चनों को जो है नोट करते चलना भैया। आ जाओ। इसमें बोला यदि 10 अंकीय संख्या, यदि 10 अंकीय एक संख्या, यदि 10 अंकों की जो है ना एक संख्या है और वो जो है बोल रखा है इन्होंने 72 से क्या है पूर्णतः विभाजित, 72 से क्या है पूर्णतः विभाजित, तो बाई के संभव अधिकतम मान के लिए, बाई के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस बाई का मान क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। संख्या लिख लो पहले 10 अंकों की भैया। क्या है? 897 359, 897 359, 897 359 और क्या है बाई 7x, बाई 7x, इस जगह शायद 2 है और यो संख्या है 72 से विभाजित। 72 से विभाजित है तो इसका मतलब 9 और 8 से भी विभाजित होगी यो, क्योंकि 9 8 72 होते ना, 9 और 8 से भी क्या है यो विभाजित। 72 से विभाजित है तो 9 और 8 से विभाजित होगी। सिंपल है। तो बस हमें बताना है 3x माइनस बाई, यो बताना है भैया। और एक और बात बोल रखी इसमें, बाई के अधिकतम मान के लिए, बाई के अधिकतम मान के लिए तो x का छोटे से छोटा मान रखो, फिर बाई का अधिकतम बोल रखा ना तो x का छोटे से छोटा मान रखना पड़ेगा। एक मिनट इसे चेक और कर लो, अगर यो गलत लिख दिया तो हमने क्वेश्चन क्या हो जाएगा सारे का सारा गलत। 897 359, 897 359 बाई 7 सही है। तो पहले जो है 8 से चेक कर लो। अब 8 से चेक करने का रूल बताया था सर आपने कि संख्याओं के अंकों, जो भी संख्या दे रखी है उसके 3 अंक चेक कर लो। अगर 8 से आपको संख्या चेक करनी है तो जो भी संख्या दे रखी है उसके अंतिम 3 अंक चेक कर लो। अगर वो 3 अंक 8 से कट गए तो हम कह देंगे संख्या जो है 8 से कट जाएगी। अब देखो हम x के स्थान पर क्या रख सकते हैं ताकि ये x से कट जाए, मतलब 8 से कट जाए। क्या रख सकते हैं? एक नहीं, पहले देखो 8 के टेबल में जो है 2 किस्म आएगा। मतलब देखो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32 यानी कि 2 आएगा। फिर इसके आगे जो है ना 3 आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, नहीं आएगा 3। 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 टू 64, 8 नम 72, 8 नम 72, तो कहीं ना कहीं यहाँ 7 आएगा। तो यहाँ 3 बनाना है आपको, यहाँ 3 बनाना है आपको। किस प्रकार से बन सकता है? 8 नम 72, 3 बच जाएगा 32। तो एक काम कर लो, x के स्थान पर 5 रख लो। अरे x के स्थान पर आप 5 रख लो। देखो x के स्थान पर 5 रखते हो ना आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ 752 और यो जो है 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कैसे? देखो 8 नम 72, कितना बचा? 3, 8 चौक 32, सिंपल। तो देखो भाई x के स्थान पर तो रख दिया आपने 3, x के स्थान पर क्या रख दिया आपने? 5, सॉरी 5 है इस जगह, x के स्थान पर लिख दो इस जगह। चलो यहाँ तो रख दिया आपने 5, ध्यान रखो भैया ये हमने रखा है, सही है। बस अब 8 से चेक कर लिया, अब 9 से चेक कर लो। और 9 से चेक करने का रूल आपको पता ही है, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग। कैसे? देखो 7 और 2 9, इसे हटाओ, और जी 9 इसे हटाओ, 5 और 4 14, और 9 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा? तो 14 और शेष कितना बचेगा? 5। तो 5 बचा यहाँ, 5 5 10, शेष 1, और यहाँ से जो है 7 और 3 11 ना, 7 3 10, 1 ही तो बचा, 1 और 1 2 और 2 और 8 2 और 8 10, 2 और 8 10,
+22। अब बताओ, अब जो है ये संख्या जो है 9 से विभाजित है, तो आप बताओ y के स्थान पर आप क्या रखोगे। अब जो है आप बताओ y के स्थान पर क्या रखोगे, और 9 से संख्या विभाजित भी होनी चाहिए। सिंपल, देखो 9 दूनी 18 बनाना है हमें, इस जगह 18 बनाना है, तो सिंपल 8 रख दो y के स्थान पर। अरे y के स्थान पर आप 8 रख दो, तो y के स्थान पर क्या रखोगे 8, तो ये संख्या जो है 9 से क्या हो जाएगी विभाजित। तो देखो भैया x के स्थान पर निकाल दिया आपने 5, y के स्थान पर निकाल दिया 8, रख दो भैया इस जगह, रखो इस जगह। देखो 3 गुणा x का मान कितना निकाल दिया 5, माइनस y का मान कितना है 8, 5 दिया 15 होता है भैया, माइनस 8 कितना होता है 7 ही तो होता भैया। तो बस 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 7 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट कर लो इसे, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो बैक कर लो और दोबारा देख लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 76, क्वेश्चन नंबर 77। क्या बात बोली है, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या, अच्छा 7 अंकों वाली संख्या दे दी। अरे इस वाले क्वेश्चन में 10 अंकों की संख्या थी, इसमें 7 अंकों की संख्या दे रखी है, और ये संख्या जो है 88 से विभाजित है। तो x के स्थान पर बताना है आपको क्या आएगा। संख्या क्या है लिख लेते हैं, 6913, 6913 x 08 या 08 जो भी कहना चाहो भैया आप, 88 से विभाजित है, 88 से विभाजित है, इसका मतलब 11 इंटू 8, 11 इंटू 8, 11 88, तो 11 से भी कटेगी 8 से भी कटेगी, कर लो सोल्व। x के स्थान पर आपको बताना है, x के स्थान पर आपको भैया बताना है। बताओ क्या आएगा, 6913। चलो पहले किसी चेक करोगे, पहले चेक करो आप 8 से चेक कर लो। क्या रूल बताया था, अंतिम 3 अंक क्या रख सकते हो x के स्थान पर आप, x के स्थान पर आप क्या रख सकते हो सर, x के स्थान पर 8 ही कमा 8 दूनी 16, 8 किसके अंत में आएगा भाई, 8 चौक 32, नहीं बनेगी बात, 8 पंजे 40, तो फिर x के स्थान पर 4 रख दो। अरे x के स्थान पर आप 4 रख दो, कैसे, देखो अगर आपने x के स्थान पर 4 रख दिया, फिर 0 है, फिर 8 है, तो देखो 8 से तो कट ही जाएगा यो, 8 पंजे 40, 8 1 8, तो x के स्थान पर तो रख दो भैया आप 4, x के स्थान पर रख दिया आपने 4, पर संख्या योग 11 से भी कटनी चाहिए, उसके बाद संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। जब आपने x के स्थान पर 8 रख दिया तो संख्या 11 से भी कटनी चाहिए, चेक कर लो। यहाँ आपने रख दिया 4, यो भैया हमने रखा है, ध्यान रखो। अब देखो विषम स्थानों का योग कर लो, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 और 6, सर 13 और 6 19, अंतर देख लो भैया, सम स्थानों का योग 3, अरे 0 + 3 3 और 9, 3 और 9 12 होते हैं सर। अब घटाते भैया क्या आएगा, घटाने के बाद क्या आता है भैया 7, क्या 7 कटेगा 11 से, 7 कटेगा 11 से, नहीं कटेगा, तो इसके स्थान पर हम 4 नहीं रख सकते भाई, इसके स्थान पर हम 4 तो रख नहीं सकते, तो फिर क्या रख सकते हैं 8 रख दो फिर, और क्या
8 रख दो फिर, और क्या, यहाँ 8 रख लेते हैं, क्योंकि 8 से तो कटेगी हो, 8 ढाई 80, 8 ही का 8। अब चेक करना भैया, ऐसे ही करने होते हैं सवाल, और क्या, ये सवाल जो है इसी प्रकार से करने होते हैं हमें। 8 और 8 16, 16 और 1 17, और 17 और 6 23, अंतर 3 और 9 12, घटाना भैया, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, बस 11 से 11 क्या हो जाएगा, विभाजित। तो हम कह देंगे x के स्थान पर जो है हमें क्या रखना पड़ेगा, 8। x के स्थान पर जो है हमें क्या रखना पड़ेगा, 8, क्योंकि देखो अंतर या तो आना चाहिए 0 या फिर 11, या फिर 11 का कोई मल्टीपल, तो देखो है नहीं है, 11 आई गया, तो बस x के स्थान पर रख दो आप 8, 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब ये संख्या 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। अब जब 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी तो हम कह देंगे ये संख्या 88 से भी कटेगी। अरे कटेगी नहीं कटेगी इनके गुणनफल से, तो आप बोल दो सर बिल्कुल कैसे नहीं कटेगी, 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगले पे। अब जो थोड़ा क्वेश्चन तेजी से करेंगे हम, समझ में तो आपके आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर देखो अब 78, 34n 11 से विभाजित है, 34n 11 से विभाजित है, तो बस n के स्थान पे बताना होगा हमें, n के स्थान पे तो पूछा है हमसे, n का मान क्या होगा, सिंपल है यार ये तो क्वेश्चन सिंपल है। देखो विषम स्थानों का योग कर लो, कितना आ गया 3 + n, अंतर 4, एक काम कर लो यहाँ 1 रख दो, अरे n के स्थान पर आपने 1 रख दिया तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4, और 4 का अंतर 0, सिंपल, n के स्थान पर 1 रख दो। देखना भाई है क्या ऑप्शन में, है तो सही ऑप्शन नंबर ए, है तो सही सर ऑप्शन नंबर ए, तो 78 का जो है वो हो जाएगा ए, 78 का जो है वो हो जाएगा ए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 79। क्या बात बोली है, उनासी में जो है आपसे बोला क्या गया है, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, 7 अंकों की संख्या है और ये जो है ना 99 से विभाजित है, यानी कि 99 से विभाजित है, कौन हो दिक्कत नहीं, x के स्थान पर बताना है हमें, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, x के स्थान पर आपको बताना है और ये संख्या 99 से विभाजित है, अर्थात 11 × 9 से विभाजित है, 11 × 9 से विभाजित है, सिंपल। x का स्थान मतलब x का मान बता ही दो, x का मान बता ही दो। 9 से चेक कर लो, अरे भैया 9 से चेक कर लो, पहले संख्याओं के अंकों का योग कर लो, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया तो हम कह देंगे संख्या जो है 9 से क्या है विभाजित। अच्छा तो चेक कर लेते हैं भाई, पहले इसे 9 को हटा दो, अब 5 3 8, 8 8 16, 9 से भाग करोगे, चलो जोड़ ही लो, 8 8 16, 16 और 4 20, 9 दूनी 18, कितना बचा 2, 2 बचा, अब 2 और 3 5, 5 + x, 9 से कटेगा 4 रख दो, x के स्थान पर 4 रख दो। अब जब हमने x के स्थान पर 4 रख दिया, ये संख्या 9 से तो कटेगी, पर 11 से चेक कर लो, अरे भाई 11 से भी तो चेक करना होता है, तो 11 से भी चेक कर लो। कैसे करेंगे सर, विषम स्थानों का योग 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 8 18, 10 8 18। अब कर लो भैया सम स्थानों का योग,
क्या करना भैया, सम स्थानों का योग। कैसे करेंगे, अब योग भी बताना पड़ेगा भैया, कैसे करेंगे। अरे योग तो कर ही लो यार। देखो विषम स्थानों का योग कर लिया आपने, 4 3 7 और 7 और 2 9 9 9 18 यह। यहाँ देखो 5 5 3 8 8 और 8 16। गलत तो नहीं कर रहे भाई, अरे गलत तो नहीं कर रहे हम। अंतर कितना आ रहा है, 2 आना चाहिए 0 या फिर 11 या फिर 11 कोई मल्टीपल। तो इसका मतलब हम 4 रख नहीं सकते। 1 मिनट चेक और कर लेते हैं दोबारा। विषम स्थान का योग यानी कि 3 4 7 7 3 10 10 8 18, बिल्कुल सही। 5 5 4 5 4 मतलब 5 और 9 14 14 और 4 18, 14 और 4 18 भैया, सही तो है यार, 18 आएगा यहाँ। और अंतर 0 आएगा, अंतर 0 आएगा। पहले कहीं ना कहीं हमने जोड़ने में क्या कर दी थी, मिस्टेक। तो सही है, फिर x का मान 4 जो है सही है। अगर आपके समझ में ना आया हो दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, जब हम x के स्थान पर 4 रखेंगे तो ये संख्या 9 से तो पूर्णतः विभाजित है ही, क्योंकि आपने संख्या का योग कर लिया। अरे संख्या का योग कर लिया ना, देखो 4 और 8 12, 12 हो गया। 12 और 3 12 3, आप बोल दो सर 15, 15 और 15 और 9 बताओ, तो आप बोल दो सर 15 और 9 होते हैं 24, 24 4 28, 28 और 8 सर 28 और 8 कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो फिर 28 और 8 16 36, कितना हो गया 36 और 9 चौक 36, यानी कि x के स्थान पर आप 4 रख सकते हैं। x के स्थान पर आप 4 रख सकते हैं। और 11 से तो अभी हमने चेक कराई है, तो x के स्थान पर आप 4 जो है रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 79 का बी हो जाएगा राइट आंसर। 79 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80। x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 72 से विभाजित है। अब क्या 7 अंकों की संख्या दे रखी थी, अभी क्या था, अभी जो है 7 अंकों की संख्या थी, अब भी 7 अंकों की संख्या है। पर अब क्या 99 से विभाजित ना होकर ये किससे विभाजित है, 72 से। 72 से कोई दिक्कत नहीं। 55 350 क्या है, 55 350, शायद इस जगह x है और इस जगह 2 है। और ये किससे संख्या विभाजित है, 72 से। 72 से अर्थात 9 × 8 से, सही है। 9 8 72, सही है। बता दो भैया x के स्थान पर क्या आएगा। अरे बताओ x के स्थान पर क्या आएगा, सिंपल है। क्या करना होता सर, कुछ नहीं करना होता, पहले चेक कर लो आप 8 से कर लो। 32 चाहिए या फिर 72, तो इस जगह 3 बना लो। अगर आपने 3 रख दो इस जगह, चलो अगर x के स्थान पर आपने 3 रख दिया, 3, तो 8 से तो संख्या कट गई। अब 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से क्या कट, 9 से जो है संख्या का योग कर लो। तो देखो 5 5 10 15 15 3 18, 9 से कट जाएगा, हटा दो इन्हें, जो है हटा दो भैया, इनका कोई रोल नहीं है। अब 2 और 3 2 और 3 5, क्या 5 9 से कटता है, क्या 5 9 से कटता है सर, बिल्कुल नहीं कटता। तो 5 में हम 7 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 भी 9 से नहीं कटता, 12 भी जो है 9 से नहीं कटता। सवाल तो सही है भाई। 55 350 x, 55 350 x 2 72 से विभाजित है। 9 8 72, 9 8 72, x का मान बताना है।
देखो 8 ही कम 8, 32, 3 रखा हमने, 3 2 5, 5 5 10 और 10 और 3 13, 13 और 10 23, 13 और 10 23। अच्छा यहाँ 7 रखिए, फिर 7 और 2 9, 9 कटिया इसे हटाओ, 9 कटिया इसे हटाओ, यहाँ कितना बचा, 5 3 8, 8 और 10 18। तो हाँ भाई इस जगह 7 आएगा, इस जगह क्या आएगा 7, x के स्थान पर 7 आएगा। कैसे, देखो अगर आप x के स्थान पर 3 रखते हो, अगर आप x के स्थान पर 3 रखते हो तो भाई वो संख्या जो है, मतलब 3 जो अंक है वो 8 से तो कट रहे हैं, पर हमें बतानी संख्या 72 से ही तो कटनी चाहिए सारी की सारी। अब 72 से तो भैया तभी कटेगी जब वो 8 से और 9 से कटेगी। तो ये संख्या जो है 3, यो अंक 3 जो है 8 से तो कट रहे हैं, पर ये सारी संख्या 9 से नहीं कट रही। तो हम जो है 3 न रख के इस जगह क्या रखेंगे 7। अब जब हम इस जगह 7 रखेंगे x के स्थान पर, तो ये 3 अंक जो है 8 से तो कटेंगे ही कटेंगे। जब 8 से कटेंगे और ये संख्या जो है 8 से, ये संख्या 8 से कट गई, जब 3 अंक 8 से कट गए तो संख्या भी 8 से कट गई। अब ये संख्या हमें 9 से चेक करनी है, तो ये संख्या 9 से चेक कट जाएगी। देखो 8 से तो कट गई, 9 8 72 या 8 9 72, 9 से चेक कर लिया हमने। देखो 7 7 और 2 9 और 9 हो गए, तो 9 से 9 कैंसिल, यहाँ देख लो 18 बन गया, 9 दूनी 18। सिंपल x के स्थान पर 7, सिंपल x के स्थान पर 7 आई गया ऑप्शन नंबर। अरे समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन ये, अरे ये क्वेश्चन जो है आपके समझ में भी आ रहे हैं ना। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। आ जाओ, अगर इन क्वेश्चनों में जो है जोड़ घटा में थोड़ी सी दिक्कत हो गई तो क्वेश्चन क्या गलत, और भैया हम गलत, अगर हमने गलत इस जगह बोर्ड पर लिख दिया तो भी गलत, समझ रहे हो नहीं बात को। तो इन्हें जो है आपको ध्यानपूर्वक लिखना होता है और ध्यानपूर्वक ही प्लस माइनस करना होता है। 81 पर जाओ, 81 में जो है क्या बात बोली गई है, यदि 6 अंकों की संख्या, आपके 7 अंकों की ना देगा, 6 अंकों की संख्या बोल रखा है, और ये जो है 88 से क्या है विभाजित, x का मान बता दो, x का मान बता दो। 6x 2904 दिखे शायद, 2904 88 से विभाजित है, यानी कि 11 × 8। 8 से काट लो पहले से, 2 बनाना है, कैसे बनेगा, 8 ही का 8, अरे 8 से तो कट ही रही है, 3 अंक तो 8 से कट ही रहे ना, 8 ही का 8, यहाँ हो गया 10, 8 ही का 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 11 से चेक कर लो भाई। क्या करना है, सम स्थानों का योग कर लो, कितना आ गया, तो आप बोल दो सर सम स्थानों का योग तो आ गया 8, अंतर विषम स्थानों का योग कर लो, कितना आ गया 13 प्लस x, यही तो आई है भैया 13 प्लस x। क्या रख सकते हो आप, क्या रख सकते हो आप, सर 6 रख दें हम इस जगह, x के स्थान पर हम 6 रख दें, तो आप बोल दो सर रख दो। अगर देखो हमने x के स्थान पर 6 रख दिया तो 13 प्लस 6, 13 प्लस 6 19, और 19 में से आप 8 घटाओगे तो कितना आएगा, अरे 19 में से आप 8 घटाओगे तो 11 नहीं आएगा। तो बस इनका अंतर यही तो बताया था मैंने, या तो होना चाहिए 0 या फिर 11, या फिर 11 का कोई मल्टीपल, तो आइए नहीं आइए 11। तो बस हम कह देंगे x के स्थान पर हम रखेंगे भैया 6, x के स्थान पर रख देंगे हम 6। तो बस यही तो पूछा था हमने, यही तो पूछा था हमसे, x के स्थान पर क्या रखो, इस संख्या जो है वो 88 से विभाजित हो जाए, तो वो आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 82। क्या बात बोली गई है,
82 में जो है क्या बात बोली गई है, एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। एक्स का जो है न्यूनतम मान पूछ लिया हमसे भैया, और संख्या दे रखी है हमें 7 अंकों की। हालांकि लिखा नहीं है पर हमें दिख तो रहा है 7 अंकों की संख्या है। कितना है 517, एक्स है 324, और यो भैया बटे में जो है इस जगह 72 है, 72 ना है भैया 12 है। योग जो है किताब में क्या है मिस प्रिंट, तो इसे ठीक कर लो। 72 न होकर क्या है इस जगह 12 से विभाजित है। हालांकि आपकी किताब में जो है 72 लिखा होगा, तो इसे जो है काट के कर लो 12। यो जो है संख्या क्या है 12 से विभाजित। अगर 72 रखते हो इस जगह तो आंसर की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप इस जगह 72 रखते हो तो आंसर की प्राप्ति नहीं होगी आपको, क्योंकि हमने देखा है भैया इसमें जो है आगे के दे रखा है 12 दे रखा है, तो इस जगह 12 कर लो। अब चेक कर लो भैया, अब 12 संख्या विभाजित है तो 3 से और 4 से भी कटेगी, 3 से और 4 से भी कटेगी। और सर आपने अच्छे तरीके से बता रखा है हमें 3 का और 4 का कटने का रूल। सर 4 का कटने का रूल बता रखा है कि संख्या की जो भी संख्या दे रखी है उसकी अंतिम 2 अंक चेक कर लो कि संख्या 4 से कटेगी नहीं कटेगी। अगर आपने संख्या के अंतिम 2 अंक चेक कर लिए, अगर संख्या के अंतिम 2 अंक कट गए 4 से तो हम कह देंगे संख्या भी 4 से कट जाएगी। 24 है 4 से कट जाएगी तो हम कह देंगे संख्या 4 से तो कट जाएगी। 3 से चेक कर लो क्या है अंकों का योग। तो देखो 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 3 9, इस तो हटाओ, इसका कोई इतना मतलब है नहीं। 7 और 1 8, 8 5 13 होते हैं। अरे 13 होते हैं ना, 13 होते तो 8 5 13 प्लस में x संख्या 3 से विभाजित है। और आपको पता है 3 पंजे होते हैं 15, 3 पंजे होते हैं 15, तो इनका योग कर लो 15। कैसा करेंगे 13 प्लस x 15 करना है तो सिंपल x के स्थान पर 2 रख दो 15 हो जाएगा, और 15 जो है 3 से कट जाएगा तो x के स्थान पर जो है वो हो जाएगा 2। किस किस के समझ में आइए भैया, अरे सभी के समझ में आइए ना। तो x के स्थान पर रख दो भैया 2, x के स्थान पर रख दो 2, 82 का D। क्वेश्चन नंबर 83, नोट करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 85 तक देखेंगे और क्या, वीडियो हो जाएगी यानी काफ़ी बड़ी। क्वेश्चन नंबर 85 तक कर लेंगे और 3 क्वेश्चन रह गए। आ जाओ। बयासी क्वेश्चन नंबर 83, क्या बात बोली है। जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है तो भाई, यो क्वेश्चन तो क्या है सिंपल। देखो जब n को आप 7 से विभाजित करते हो ना, जब n को 7 से भाग देते हो, जब n को 7 से भाग देते हो तो शेषफल जो है भैया 9 बच रहा है। शेषफल 3 बच रहा है भाई, सॉरी इस जगह क्या है 3। जब n को आप 7 से विभाजित करते हो या भाग देते हो तो शेषफल बच रहा है 3। तो आप आसानी से बता सकते हो सर x के स्थान पर फिर 10 होगा, n के स्थान पर फिर 10 होगा। जब देखो 10 को आप 7 से भाग लगाओगे शेषफल 3 बचेगा, तो n के स्थान पर 10। सिंपल n के स्थान पर तो आपने निकाल लिया 10 आइया। तो हमें बताना है 6n को 7 से भाग देने पर या विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो बस 6 गुणा n के स्थान पर आप 10 रख दो और जी 7 से भाग लगा दो भैया, 7 से भाग लगा दो, या तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो या फिर ऐसे कर लो। देखो 7 ही करना 7, शेष बच गया 3, और देखो बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 6 18,
6 18, शेष बच रहा है 18, या फिर ऐसा कर लो 60, ऐसा नहीं भाई, मल्टीप्लाई करो भैया इसकी, 6×10/7 कितना आएगा 60/7, क्योंकि शेषफल जो है छोटा ही तो होएगा। अरे भाजक से जो है, भाजक ही तो होता है, भाजक से जो है छोटे तो होएगा शेषफल। 7 9 63 होते हैं और 7 8 होते हैं 56, तो इसका मतलब हम कह देंगे शेषफल बचेगा 4, रिमाइंडर आइए आपका 4, रिमाइंडर जो है वो आइए 4। है क्या ऑप्शन में? अरे है क्या ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84, क्या बात बोली गई है इसमें भी? यही बोल रखा है 10 अंकों की संख्या है, 88 से विभाजित है, x + y का मान बताई दो, x + y का मान बताई दो। कोनो दिक्कत नहीं, लिख लो पहले 10 अंकों की संख्या, क्योंकि लिखने का काम भाई, लिखने का काम आपको पता है। यह क्या है? x 5 8 बाई 2, 88 से क्या है विभाजित, 88 से विभाजित है 11 × 8, x + y का मान बताई दो। सिंपल है, 8 से चेक कर लो, पहले 8 से चेक कर लो, सवाल तो सही है। 1330 5 5 8/2 या बाई 2, 8 से चेक कर लो, 8 चौक 32, 3 बनाना है, 3 बनाना तो एक जगह 3 लिख दो, चलो बाई रहने दो, एक जगह बाई के स्थान पर आपने 3 रख दिया, बाई के स्थान पर आपने 3 रख दिया, 8 से कट जाएगा, देखो 83 हो गया, 8 × 80 बचा 3, 8 चौक 32। अब जो है 8 से तो संख्या कट गई, अब 11 से तो चेक करनी पड़ेगी। अब 11 से चेक करने का रूल आपको पता है, विषम स्थानों का योग 10, 8 और 2 10, 5 15, 15 और 3 15 और 3, तो 15 और 3 होते हैं भैया 18, 15 और 3 18, अंतर। सम स्थानों का योग तो देखो 3 + 5 कितने हो गए 8, 8 और 3 11, 8 3 11 और 1 12, तो 12 प्लस में x को भूल गए क्या भैया? x को नहीं भूलना भैया, तो 12 + x, 12 + x, तो इनका अंतर कितना आना चाहिए? 0 या फिर 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल। सिंपल, x के स्थान पर आप 6 रख दो। अगर आपने x के स्थान पर 6 रख दिया, अगर आपने x के स्थान पर 6 रख दिया, 12 + 6 कितने हो गए? 12 + 6 18, 18 और 18 का अंतर 0, तो हम कह देंगे x + y कितना जाएगा 9, क्योंकि देखो x का मान तो आपने निकाल दिया 3, x का मान 6, y का मान 3, हो गए नहीं हो गए 9, तो 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आसानी से होने वाला है, बस आपको जो है 2-4 मिनट और देखना है बोर्ड पे, 2-4 मिनट और देखो, और 85 भी जो है, 85 का सॉल्यूशन भी आपके सामने। जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। n को, अच्छा n को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। अभी गलती बहुत हो रही भैया आजकल, n को हम भाग देते हैं 8 से, तो शेषफल कितना बच रहा है? 3। तो आप आसानी से बता सकते हो n के स्थान पर क्या होगा, तो हमें बताना है यदि 6n - 1 को जो है 8 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा।
तो शेषफल क्या बचेगा। तो पहले जो है आप यहाँ से n का मान निकाल लो, पता कर लो भाई। अभी करा था हमने क्वेश्चन नंबर शायद 82 था वो। जब n को जो है आप 8 से भाग दे रहे हो तो शेषफल 3 बच रहा है, तो डेफिनेटली इस जगह x का n का मान क्या होगा 11, क्योंकि आप 11 को जो है x का मान देखो, n का मान जो है क्या होगा 11 तो होगा। देखो 11 को आप n से भाग लगाओ तो 8 ही का 8 कितना बचा 3, तो n का मान आ गया 11, n का मान 11। बस यहाँ रख दो भैया, n का मान रख दिया आपने 11, तो 11 छंग 66 माइनस 1 बराबर होते हैं 65। ऐसा हमने सुना है भैया, आपने भी सुना होगा। 66 माइनस 1 65 तो होते हैं, सुना है मैंने भी और आपने भी सुना होगा। तो बस, और 8 अट्ठे 64 होते हैं, ये भी आपने सुना होगा और मैंने भी सुना है। जब 8 अट्ठे 64 होते हैं तो शेषफल 1 बचेगा। जब 65 में को आप 8 से भाग लगाओ तो शेषफल बचेगा 1, यानी कि रिमाइंडर आइए आपका 1। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और भैया आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भैया क्या करना है, शेयर करना है और लाइक करना है, और कमेंट में बताना है आपको कि वीडियो कैसी लगी या कैसी रही। जिसका भी आप जो भी सुझाव आप देना चाहते हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो बस आज के लिए बस इतना ही।